हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर आपको दिख रहा है आज। तो ये पेपर है आपका हरियाणा का और इसे आयोजित किया गया है HSSC की तरफ से, जो कि आपके पेपर चल रहे थे TGT पोस्ट के लिए, HSSC TGT पोस्ट के लिए। और ये पेपर है पोस्ट फॉर द SST सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट है TGT के अंदर, TGT सोशल साइंस, उसका पेपर है। और ये पेपर कंडक्ट हुआ है आपका 13 मई को, 13 मई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। सेकंड शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। जीएस के क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करेंगे आंसर्स की। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन एंड एबल टू कनेक्ट थ्योरीज एंड नॉलेज लर्न इन द क्लासरूम टू द रियल वर्ल्ड। सो ये चीज़ कहलाती है आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। तो चंडीगढ़ तो नहीं बनता है, नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिमूव होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन प्रोटेक्ट अर्थ। तो ये आपका लेयर रहेगा यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गिरिवर सिंह जो है वो रेसलिंग स्पोर्ट से संबंधित है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, रेसलिंग नहीं, सॉरी, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसको ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइन दिया हुआ है, ये किस चीज़ का साइन है? ये है हॉर्न एरिया, मतलब इस एरिया के अंदर आप हॉर्न बजा सकते हैं। हॉर्न प्रोहिबिशन होता है अगर, तो यहाँ पर एक इस तरीके से क्रॉस लगा होता है। ठीक है, डैश इज अनडिजायरेबल साउंड लेवल, मतलब अनडिजायरेबल लेवल ऑफ साउंड होगा तो उसे क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हरियाणा के अंदर हमारा गांव जगमग गांव, ये स्कीम जो है ये कब लॉन्च होती है? 2015 के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपका टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम स्किप कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच अमंग्स द फॉलोइंग एज द ईयर ऑफ इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। यह है 2013। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ इज एनालॉगस टू ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एट इट्स हार्ट। उसका हार्ट किसे कहा जाता है? सिटी सेंटर। बेसिकली यहाँ पर सेक्टर 17 के बारे में बात करी गई है, सिटी सेंटर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा गया है, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम क्या कहते हैं, स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट वॉज प्रमोटेड बाय द स्कीम ऑफ हरियाणा। कौन सी स्कीम? दैट इज यहाँ पर रहेगी स्कीम पद्मा स्कीम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्लैशिंग रेड लाइट इंडिकेट्स दैट हॉल्ट, आपको क्या करना है? रुकना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पेपर काफ़ी ईजी है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो 15th क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एप्लीकेबल फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट। ओके, सो ये भी आपका टीचिंग वाला क्वेश्चन है, इसे भी स्किप कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इंटू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इंटू नॉन फॉरेस्ट वन, दिस इज कॉल्ड एज अ डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें। सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन थ्रू, जो सेल्फ असेसमेंट है ये किसके थ्रू हो सकती है? ये बाई द क्वेश्चनिंग, चेकलिस्ट एंड जर्नलिंग।
दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है हरियाणा के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने एक सेपरेट कॉलेज बनाया था स्पोर्ट्स के लिए है, वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका टीचिंग क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटी फ्रॉम द रूरल एरियाज that have shown extraordinary courage and dedicated in the protecting wildlife. So इससे रिलेटेड जो अवार्ड है बेसिकली अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ अवार्ड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ माल नरिशमेंट इन चिल्ड्रन। सो नॉट एन इंडिकेटर के बारे में बात करी गई है। तो ओके ये भी आपका टीचिंग वाला ही क्वेश्चन है, इसे भी मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इफ दिस कम्स आउट स्विच ऑफ द इंजन इमीडिएटली इफ मे बी रिजल्ट इन द इंजन सीज, दैट इज ऑयल पंप प्रेशर लैम्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सो इन क्वेश्चन नंबर 24 ओके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है आर जनरेटेड बाय कॉटन मिल्स में, पेपर में भी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, तीनों में होता है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऑफ द स्टेट, वो कौन सा है? एकलव्य अवार्ड है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सो 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, स्कीम्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है मेरे लिए, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बनेगा मेरे ख्याल से वो बनेगा तो इंदिरा सहेली, बट थोड़ा सा डाउट है मुझे ऑप्शन डी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें ये जो साइन दिया गया है ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है आपका डुअल कैरेज वे का एंड हो रहा है, मतलब जैसे दो ऐसे रास्ते आते हैं ना, एक इधर से जा रहे हैं एक इधर से आ रहे हैं और फिर जाके एक सिंगल मर्जर हो जाता है जिसमें एक पट्टी सी बनी होती है और फिर आपको उसी रोड पे चलना होता है। ठीक है, तो ये उस टाइप का एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन है वाटर हाइनिथ द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से हम इसे जानते हैं। It refers to the difficulty in reading due to the problem. Okay, this is a problem of sound, speech and learning, how they will relate to the letters, words. This is called as a dyslexia. ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर 29th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में पूछा है हरियाणा गवर्नमेंट हैड लॉन्च द डैश योजना, a scheme to provide financial assistance of 10,000 rupees per acre to farmer cultivating and supplying fodders to गौशाला, that is called as a यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है चारा बिजाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इट वीकन्स अटेंशन, ओके दिस इज द टीचिंग क्वेश्चन, इसे मैं छोड़ देता हूँ 31 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, फटीग बेसिकली थकान है ना। तो 31 का भी देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन हरियाणा इज ओनली नेक्स्ट टू पंजाब इन टर्म्स ऑफ एवरेज पैडी आउटपुट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ओके 33 ओके Which among the following lake is not found in the गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? तो हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भटकल लेक आपके फरीदाबाद के अंदर है, FB में लिख देता हूँ, फरीदाबाद में है ये। तो ये गुरुग्राम या गुड़गांव जिसे हम कहते हैं वहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। एम्बर लाइट गिव्स द व्हीकल टाइम टू क्लियर द रोड। ठीक है, एम्बर लाइट तो थोड़ी सी आपको ऑरेंजिश टाइप की जो लाइट दिखती है इन मिडल वो, and dash is a distribution under महिला आवाम किशोर सम्मान योजना, किशोरी सम्मान योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा।
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, फिर देखिए 36 आपका टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। सो 37 भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। 38 पर आते हैं। टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था ये पूछा है सिंपली 1986 के अंदर। अकॉर्डिंग टू हरियाणा पंचायती राज एक्ट, ग्राम सभा मस्ट हेल्ड इन किस डेट में, बेसिकली ये है डेट 13 अप्रैल की। अंडर मनोहर जयंती योजना द हरियाणा गवर्नमेंट एवरी फैमिली इज प्रोवाइडेड विद द 150 वॉट सोलर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। ओके 41 आपका टीचिंग का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट पीएम पोषण जो स्कीम है उसको उसने किस चीज़ को रिप्लेस किया है, उसने रिप्लेस किया है मिड डे मील स्कीम जो थी उसको रिप्लेस करके पीएम पोषण शुरू किया गया है, मतलब वही चीज़ें नाम बदल दिया गया है। ठीक है, एंड 43 आपका टीचिंग वाला है जिसे भी हम क्या करते हैं स्किप करते हैं। 44 के बारे में बात करते हैं। 44th नंबर क्वेश्चन है। ओके, डैश इज द नोडल एजेंसी फॉर डेवलपिंग एवरी एनर्जी थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्स, दैट इज द हरीडा। ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 44th का करेक्ट आंसर। 45 भी आपका टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, हटाते हैं इसे हम। 46 पर आते हैं। अंडर दिस स्कीम अ चेन ऑफ ग्रोसरी shops will be started in the rural as well as urban areas of the Haryana state, and the shops will distribute best quality essential and daily need products at the affordable prices. That is called as a हरहित स्टोर, हरहित स्टोर, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा 46th का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड वाज अर्लियर used as a solvent for dry cleaning of cloths that contaminates the groundwater and also suspect carcinogen, that is called as a tetrachloroethane, option number D is the correct answer रहेगा यहाँ पर। रोहतक based model wants the Miss World title 2017, that is मनुश्री चिल्लर, ऑप्शन बी होगा 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज डिवोटेड ऑफ एनी पेरिनियल रिवर, दैट इज द रोहतक, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो होती है 1757 के अंदर। चिनूक वॉज द लोकल विंड, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, रॉकी माउंटेन्स के अराउंड देखने को मिलेगी यूएसए के अंदर। एंटी डिफेक्शन लॉ कब ऐड होता है, 52nd अमेंडमेंट के तहत ऐड होता है। हर्षवर्धन ने कौन सी चीज़ नहीं लिखी है, ये हर्ष चरित्रा इसने नहीं लिखी है, ये लिखी थी बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54th का करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेशन, तो ये बेगावली होगा, बेसिकली बेलगाम सेशन था बट वहाँ पर प्लेस है बेगावली, वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुर्तगाल सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ पुर्तगाल है लिस्बॉन, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। कौन सा आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज 169 नंबर आर्टिकल रहता है यहाँ पर। 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन हम बात करते हैं 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन की। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है इसे बनवाया था राजा राजा चोला 1, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशन की, दैट इज द डच इज द नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट एन आशियान मेंबर। सो यहाँ पे कंबोडिया जो है वो आशियान मेंबर नहीं है, ऑप्शन सी होगा 61 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन सी। ठीक है, कबीर जो है कबीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ द सूरदास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 62 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जस्ट अ मिनट, ओके 63 नंबर क्वेश्चन। मंडोवी नदी जो है ये डिस्प्यूट किसके बीच में है? कर्नाटका एंड गोवा के बीच में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ये होती है 64 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा 1670 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कांग्रेस ने कब मांग ली थी? ये आपकी कलकत्ता सेशन के अंदर। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नयनकारा सिस्टम जो है, नयनकारा सिस्टम जो है ये आपका किस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है? ये आपका विजयनगर रूल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। एक सेकंड, ओके। तो ईस्टर्न टिप जो है इंडिया की वो कौन सी है? लोहित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब होता है? ये होता है आपका 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। सो इसमें पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। कंट्रीज विच इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ मिडनाइट सन, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्वे। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय द थर्मोस्फेयर रहेगा बेसिकली, और कई बार इसका ऑप्शन आपको दिया जा सकता है आइनोस्फेयर, तो सेम थिंग है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर 71 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 72 की। सो इसमें इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको, आई थिंक नहीं सॉरी करेक्टली पेयर बताना है। एक मिनट, बताना क्या था इसमें? करेक्ट पेयर बताने हैं। ठीक है, जर्मन का जो होगा यहाँ पर वो होगा बुंडेस्टॉक, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेटो की स्थापना होती है 1946 के अंदर। 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी 7 नहीं 46 नहीं, ये होगा 49 को। ठीक है, 1949 को होती है नेटो की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 73 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ लिक्विड और अ गैस टू अनदर पार्ट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देमसेल्व्स, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिक्स के कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 75 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो इसमें पूछा गया है वाटर वेपर्स पासिंग into solid state without interchanging the liquid stage. So वेपर से सॉलिड बन जा रहे हैं, है ना? वेपर से सॉलिड बन रहे हैं, तो दैट इज सो दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। सो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो 1946 में बनी थी, उसमें बी आर अम्बेडकर क्या थे? वहाँ पर लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फेमस मिसाइल टेस्टिंग प्लेस जो है वो कौन सा है? व्हीलर आइलैंड है, जिसे एपीजे कलाम आइलैंड भी कहते हैं, जो कि आपका उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। राज्यसभा पहली बार कब बैठती है? ये बैठती है 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 79 नंबर क्वेश्चन का। द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये आपको देखने को मिलती है, इसका ऑप्शन नीचे है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 15 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ओके ओके सो द रूलर कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग्स टू द डायनेस्टी ऑफ तुलवा। ऑप्शन डी। हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वन हु इज कॉल्ड एज द पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, अमीर खुसरो हो चुका है, 85 के बारे में बात कर लेते हैं।
द घाट विच कनेक्ट्स द मुंबई एंड नासिक, दैट इज द ताल घाट। माउंट बैटन प्लान जो है वो जून प्लान के नाम से जाना जाता है, 2 जून प्लान। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 86 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। तो प्रियम्बल जो है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, ये किसने कहा था? ये कहा था कि मुंशी ने। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है इंडिया में कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइज की बात करें तो ब्राज़ील है यहाँ पर, आई थिंक ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चन कर्नाटक का है। मौर्यन टाइम में ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ 10 विलेजेस को कहा जाता था गोपा। एंड सतलुज रिवर जो है वो राइज करती है आपकी रक्षताल लेक से, रक्षक लेक, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। सिटी विच इज कॉल्ड एज अ मैनचेस्टर ऑफ साउथ, दैट इज द कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का। देन हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। सो 92 नंबर क्वेश्चन है, the right to property is a legal right in constitution, this is comes under the article 300A। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? ये यूएनओ की, बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। मृच्छकटिका जो है ये कंपोज किया गया है किसके द्वारा? दैट इज कॉल्ड एज शूद्रक। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, 94 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। सो 95 के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है, रिवराइन आइलैंड बेसिकली कौन सा है? मजूली है, असम के अंदर। संस्कृत का जो प्रथम विश्वकोश है, बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया है, वो क्या है? वो है आपका मानसोलास, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। आपको इनकरेक्ट मैच बताना है यहाँ पर। नरोरा आपका यूपी में है, ना कि मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 1A हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है 3 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं यहाँ। तो 98 नंबर में पूछा है, शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल द अष्ट प्रधान, वन हु इज इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर, दैट इज द आमत्य, ठीक है, आमत्य कहा जाता था उसे। और इस मेंटल से संबंधित यहाँ पर स्टेटमेंट है जो गलत है, आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है 99 में, वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन रिनेंशियस या भारतीय पुनर्जागरण के जनक किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो दीज आर द 100 क्वेश्चंस विच आर फ्रॉम द HSSC TGT सोशल साइंस का ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 13 मई को 2023 को, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के अंदर, जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। और इसमें हमने जीएस के क्वेश्चंस को किए हैं, जो टीचिंग एबिलिटी या बेसिकली जो पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है। हमने सिर्फ यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। कोशिश करिए कि आपको करेक्ट आंसर दूँ, बट इफ इन केस किसी क्वेश्चन में गलत हो गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ताकि हम उसे बाद में रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।